बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान काबा खूब चल रहा था, लेकिन सरकार बने 2 महीने भी नहीं हुए और सुरताल बदलने लगे। क्या नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे? क्या बीजेपी बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार का दबाव बर्दाश्त करती रहेगी? क्या तेजस्वी यादव की मध्यावधि चुनाव वाली बात सही होगी? ये सवाल इसलिए सामने आए हैं क्योंकि पिछले दिनों के अगर घटनाक्रम को देखें तो बिहार से दूर अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की दीवार में दरार आ गई। नीतीश कुमार ने विरोध जताया और इन सब विवाद के बीच आरजेडी के दिग्गज नेता ऑफर लेकर सियासी बाजार में उतर गए। तेजस्वी को सीएम बनाने लगे और नीतीश कुमार को 2024 का पीएम मटेरियल। हमारे साथ है बिहार के आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी जी। उदय नारायण चौधरी जी ने ऑफर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। क्या ऑफर है? आपने एक ऑफर दिया है नीतीश कुमार जी को। देखिए, ये ऑफर नहीं है, ये वर्तमान परिस्थिति का डिमांड है। जिस तरीके से भाजपा अपने एलआई को परेशान कर रही है, पहले शिवसेना को परेशान की, छोड़ के चली गई, अकाली दल छोड़ के चली गई, अब जो है सो आरएलपी जो है राजस्थान की, वो पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन छोड़ के चली गई। एक एक करके लोग छोड़ के उसको भाग रहे हैं। असल भाजपा चाहती है इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान में परिवर्तन करना और हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक लकीर खींचना। इसलिए सीआईए, एनआरसी, 370 ये सब पर काम कर रही है। तो उसमें अपना हडेल मानती है नीतीश कुमार जी को। तो हमने नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपके 6 विधायक को तोड़ करके अरुणाचल से लेकर चली गई भाजपा, जबकि भाजपा की सरकार वहाँ स्मूथली चल रही थी, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ, और ये भी उसके समर्थन में थे जेडीयू के लोग, लेकिन फिर भी इनको तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया। इसका मतलब ये है कि इनको मुख्यमंत्री जरूर बिहार में बनाया है, लेकिन पूरे सरकार पर लगाम भाजपा रखना चाहती है बिहार में। और यही कारण है कि भाजपा ने स्पीकर का पद ले लिया मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से। अब एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, चूँकि कार्मिक और होम दोनों भाजपा शायद मांग रही है, ये हमको जहाँ तक पता चला है। तो ये सब परिस्थिति है और उसको खरमास का नाम दिया जा रहा है कि खरमास के बाद किया जाएगा। तो खरमास कहीं आ ना जाए, उसके पहले इनको रिएक्ट कराना चाहती है। और अब जब यूनियन कैबिनेट की जब विस्तार होगा तो हमको लगता है, मैंने मेरा अपना ये विश्लेषण है कि लोजपा के जो चिराग पासवान हैं उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तब और ये नाराज होंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि एक बार आपको राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया विश्वास करके, और इस बार आप एनडीए से मुक्ति लीजिए, मोह भंग कीजिए, नहीं तो इस बार आपको मिट्टी में मिला देंगे एनडीए के लोग। इसलिए आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। उदय नारायण चौधरी के इस बयान को तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत बयान बता दिया। मतलब साफ है कि तेजस्वी इस राजनीतिक विषाद की गहराई तो मापना चाहते हैं, लेकिन खुद से नहीं बल्कि जेडीयू के जरिए, और जेडीयू इस ऑफर को सिरे से नकार रही है। राजद नेताओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उदय नारायण चौधरी का एक बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2024 में संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की राजद के तरफ से पेशकश की है और बदले में तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने की बात की है। मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव के इशारे पर यह बयान उनकी पार्टी के नेता ने दिया है और ये सत्ता पाने की जो बेचैनी है उसका ये प्रतिफल है। दरअसल एनडीए के अंदर कुछ सवालों पर हमारे अंतर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह गठबंधन 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगा और इसमें किसी की दाल गलने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव या उनके दल के नेताओं को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जदयू की भी किसी भी हालत में आरजेडी के
नेताओं के झांसे में नहीं पड़ने वाला है। नीतीश का पीएम मटेरियल का सपना देखना कोई नई बात नहीं है। 2014 में भी नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल मानते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें आने के बाद यह सपना तो टूट ही गया था। नीतीश कुमार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते रहते हैं और इस बार की सरकार में बीजेपी के साथ वो दबाव में जरूर है। दरअसल इस बार बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। कम सीटों के साथ सीएम कुर्सी का ऑफर नीतीश कुमार ठुकराते तो रहे, लेकिन बीजेपी के दबाव में सीएम बने और अब इस दबाव को कम करना चाहते हैं। तभी तो बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए फर्क नहीं पड़ता। नीतीश के बयान से इतर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वह अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद इतना ही नहीं है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति के बाद गृह और कार्मिक प्रशासन जैसे मंत्रालय की इच्छा जता दी है। ये दोनों मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है और दूसरी ओर नीतीश कुमार 50-50 के फॉर्मूले पर सरकार में मंत्रालय बांटना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी विरोध बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, लव जिहाद जैसे मुद्दे पर भी जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। जेडीयू और बीजेपी की खींचतान में आरजेडी दूर से देख नहीं रही, बल्कि चिंगारी को हवा देने में लगी। हालांकि नीतीश विकल्प चुनेंगे ऐसा लग तो नहीं रहा है। ऐसे में क्या बिहार में खुद के कद को बड़ा बताने की कवायद है ये नीतीश कुमार की, या फिर गठबंधन के अंदर की छटपटाहट जिसमें कई तीर से उन्हें घाव दिए गए और अब उसे ये नासूर बनने देना नहीं चाहते। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।